Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is, A part, explain the narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical arguments in favor of conservation of biodiversity, and B part, how is designation of certain areas as hotspots a step towards biodiversity कंजर्वेशन, नेम एनी 2 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, और बी पार्ट में हमें बताना है कुछ एरियाज को जब हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं तो उससे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, और इंडिया के 2 हॉटस्पॉट्स का हमें नाम बताना है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें हमने ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। जो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस होते हैं बेटा वो एम्फेसाइज करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स पे जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो बेटा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा तो ये सारे बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए। जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेटा वो एम्फेसाइज करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज पे जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अमेजन फॉरेस्ट होता है बेटा वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 20% ऑक्सीजन देता है। तो अगर अमेजन फॉरेस्ट को हम काट देंगे, जो कि हम काट ही रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में एक ह्यूज अमाउंट ऑक्सीजन का रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हमें ये इकोसिस्टम सर्विसेज चाहिए तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। देन जो एथिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेटा वो कहते हैं कि हमें हर स्पीशीज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, भले ही उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ना हो, उसकी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू जरूर होती है। तो हमें फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, ताकि वो भी इस बायोडाइवर्सिटी को देख पाए। क्लियर? सो द आंसर इज ए पार्ट, द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ह्यूमंस derive countless direct economic benefits from nature, food that is cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products that is tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes and products of medicinal importance. The broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophically and spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. Clear बेटा? Then B part में मैं बताना था कि कुछ regions को hotspot बना देना biodiversity conservation में कैसे हेल्प करता है। तो बेटा ये जो हॉटस्पॉट्स होते हैं इनमें बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, यानी इनकी जो स्पीशीज रिचनेस है वो बहुत हाई होती है। तो इसीलिए अगर हम इस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो हम बहुत सारी स्पीशीज का कंजर्वेशन करते हैं। ऑल्सो बेटा हॉटस्पॉट रीजन्स का कंजर्वेशन करना रिड्यूस कर सकता है ऑन गोइंग 6th मास एक्सटिंक्शन को 30% से। क्लियर? देन बेटा हमें इंडिया के 2 हॉटस्पॉट्स का नाम बताना था। तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। वैसे इनिशियली तो 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखे गए थे, फिर उसके बाद उसमें 9 और ऐड हो गए तो टोटल 34 है, जिसमें से 3 वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय हमारी कंट्री में है। क्लियर? सो द आंसर इज बी पार्ट। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinctions by almost 30%. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity regions. So I hope this question is clear to you. Thank you.